अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं नानू के घर। तो सबसे पहले मैंने कपड़े प्रेस कर लिए हैं। ये ब्लैक वाला मेरा है और वो मरून वाला मम्मा के लिए मैंने प्रेस किया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपनी कुछ मेडिसिन्स, क्योंकि मेरे कल रात से इतना ज़्यादा दांतों में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो बस इतना ज़्यादा दर्द के मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। फिर मैंने भाई को बताया तो डॉक्टर के गए, तो जी उन्होंने मुझे ये 2 मेडिसिन्स दी हैं और साथ में ये दिया है एनजिक्लोर माउथ वॉश। ये मैंने सुबह शाम यूज़ करना है। और डॉक्टर ने कहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाई हैं, जिसकी वजह से मेरे जो मसूड़े हैं ना वो स्वेल हो गए हैं और सारा इन्फेक्शन हो गया माउथ में। इसी वजह से मेरे पूरे जो दांतों में ना दर्द हो रहा है। और अभी मुझे डॉक्टर ने 20-25 दिन बिल्कुल मीठी चीज़ें बंद कर दी हैं। और मैं सोच रही हूँ कि मेरा कैसे गुजारा होगा, क्योंकि जब तक मैं मीठी चीज़ें ना खाऊँ, चॉकलेट्स ना खाऊँ, मेरा दिन ही नहीं कंप्लीट होता जब तक मैं बच्चों वाली चीज़ें डेली ना खाऊं। और फ़िलहाल तो डॉक्टर ने मेरी कोल्ड ड्रिंक्स भी बंद कर दी हैं, सब कुछ ही बंद कर दिया। उसने कहा है बस आप कुछ दिन ना सुकून करें और अपने दांतों को भी साथ में करने दें। तो बस फिर यहाँ पे मैं नानू के घर पहुँच गई हूँ और यहाँ से मैंने एलोवेरा जेल ली, क्योंकि मेरी नानू के घर ना काफ़ी सारे प्लांट्स हैं। तो एलोवेरा देखिए कितनी ज़्यादा फ्रेश यहाँ पे है, तो मैंने काफ़ी सारी ली। और अब नेक्स्ट व्लॉग्स में आपके साथ एलोवेरा की रेमेडीज़ शेयर होंगी, जिससे आपके नेल्स, आपकी स्किन, आपके हेयर्स बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे। क्योंकि एलोवेरा जेल ऑल इन वन पैकेज है ये, तो बस आपके पास अगर है तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके इतने फ़ायदे हैं कि बस आप काउंट ही नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल्स आपके पिंपल्स हैं, रिंकल्स हैं, एक्नी मार्क्स हैं, फाइन लाइंस हैं और ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, रेडनेस या इरिटेशन है फेस पे, डार्क स्पॉट्स हैं या हेयर पे डैंड्रफ हैं, फिज़ी हेयर्स हैं, मींस आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब के लिए बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मैं आपके साथ बहुत सारी रेमेडीज़ शेयर करूँगी, इसीलिए मैं एलोवेरा लेके जा रही हूँ। तो आपने मेरे नेक्स्ट व्लॉग्स बिल्कुल भी मिस नहीं करने। और यहाँ पे आप लोग देखें मेरा ड्रेस, इस पे मैंने मस्टर्ड कलर की लेसेस लगाई हैं। आपको याद होगा मैं ये लेकर आई थी जब मैंने अपनी मम्मा का सूट लिया था मदर्स डे का, तो तब मैंने ये पठान से सूट लिया था और ये अब मैंने आज पहना है। और इसके साथ मैंने प्लेन दुपट्टा लिया है। वैसे तो मैं नॉर्मली शिफॉन के दुपट्टे पसंद करती हूँ, लेकिन आजकल इतनी शदीद गर्मी है कि मेरी पूरी नेक पे ना इतने ज़्यादा रशेज़ हो गए हैं उन दुपट्टों की वजह से। तो अब मैंने ये मलमल के लिए हैं, क्योंकि ये बहुत ही ना स्मूथ होते हैं, इससे आप आराम से यूज़ कर सकते हो। तो ये अच्छे हैं गर्मियों के लिए, ये वाले दुपट्टे बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे मेरे नाना अबू बैठे हुए ना मैच देख रहे थे, तो मैं भी उनके साथ बैठ के ना मैच इंजॉय कर रही थी। और फिर उसके बाद मैं और मेरा कज़न आगे सामने ही ना उनके घर के बिन सफ़ीर मॉल है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, हर चीज़ मिल जाती है आपको ना। तो यहाँ से सबसे पहले तो मैंने अपने फेवरेट नूडल्स चेक किए कि कौन कौन से न्यू आए हैं। तो ये वाले भाई ब्लेज़न हॉट, ये कह रहे थे कि बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे जो लड़कियाँ स्टाफ है ना, तो उन्होंने मुझे कहा ये आप ट्राई करें। और उसके बाद मैं यहाँ पे कलर्स वाले सेक्शन में आ गई। मुझे चाहिए था ओलिविया में ना 12 नंबर कलर, लेकिन यहाँ पे 12 नहीं था, 11 था। और आजकल मैंने देखा है ये इजी कलर जिस पर मैंने अभी फिंगर रखी ना, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। मैंने काफ़ी सारी टिकटॉकर्स को भी देखा है और वैसे भी मैंने सुना है कि अच्छा है, रिव्यूज़ इसके मैंने देखे। तो बस फिर मुझे उसमें 12 नहीं मिला, फिर मैंने हेलो हेयर में ही जिस तरह का मुझे शेड चाहिए था मैंने ले लिया। और फिर मैंने अपना फेस वॉश लेना था। ये वाला फेस वॉश सबसे बेस्ट है, गोल्डन पर्ल का ना राइस फेस वॉश, आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे, बहुत अच्छा है, इसके रिज़ल्ट्स अमेजिंग हैं। और बस यहाँ से फिर मैंने अपनी कुछ चीज़ें वगैरह ली छोटी मोटी जो और मुझे चाहिए थी। और ये यहाँ से जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है। तो फाइनली चाची राबिया इज़ कम बैक, वो आ चुकी हैं फैसलाबाद से वापस। तो मैं उनसे मिलने गई तो उन्होंने मुझे फैसलाबाद के ये जामुन खिलाए और कोल्ड ड्रिंक भी उन्होंने कहा हम फैसलाबाद से ही लेकर आएँ, कोका कोला तो ये भी पियो। तो इसमें काफ़ी फ़िलहाल बर्फ़ जमी हुई है। तो चाची राबिया ने कहा जब तक ये मेल्ट हो रही है चलो मैं तुम्हें कुछ चीज़ें दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ वहाँ से ना फैसलाबाद से। तो वो मुझे दिखा रही थी कि ये देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, इसमें से पसंद कर लो, खुस्सा चाहिए या जूता चाहिए। तो मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि ब्लैक कलर तो मेरा वैसे ही फेवरेट है और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या लूँ। वैसे मेरे पास ना खुस्सा कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, हर कलर में आपको मेरे पास ना खुस्सा मिलेगा। जब तक चाची राबिया ने कहा चलो इनको साइड करो तुम सोचो और जब तक तुम दूसरी चीज़ें देखो, तो यहाँ पे वो मुझे दिखा रही हैं स्टील का ना हैंड ब्लेंडर लेकर आई हैं। वो इस तरह का ना मिलता जुलता हमारे पास भी है, लेकिन वो प्लास्टिक में है। तो ये बहुत अच्छा है, इससे काफ़ी फ़ायदा है कि आप इसमें प्याज भी आराम से चॉप कर लेते हैं, टमाटर, हरे धनिया, पुदीने की इतनी अच्छी इसमें चटनी बन जाती है। और यहाँ पर फिर वो मुझे और भी चीज़ें दिखा रही थी कि हम ये कढ़ाई भी लेकर आए हैं और ये स्टील की कटोरियाँ भी लेकर आए हैं। और बस फिर यहाँ पे फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं जूता ले लेती हूँ, क्योंकि जूते की मुझे ज़रूरत है। तो बस फिर मैं ये जूता लेकर आई हूँ। और थैंक यू सो मच चाची राबिया, मेरे लिए इतना प्यारा गिफ्ट लेकर आई हो इतनी दूर से।
कि आपने मुझे याद रखा और मेरी पसंद का कलर लेकर आएंगे, मीन्स खुस्सा भी और जूता भी, कि दोनों में से कुछ भी सिलेक्ट कर लो लेकिन दोनों ही ब्लैक लेकर आएंगे। तो फिर खुस्सा जो वो महक का हो गया और जूता मेरा हो गया। और यहाँ पर मुझे दिखा रही थी फैसलाबाद की सबसे फ़ेमस चीज़। उन्होंने बताया कि वहाँ पे ये दही वाली जो फुल्कियाँ ये और बाकर खानियाँ बहुत ज़्यादा फेमस हैं, सब लोग लेके जाते हैं जो दूसरे शहर से आते हैं। तो वो अपनी बहनों और भाभीयों के लिए और हम सब के लिए ना ये भी एज अ गिफ्ट लेकर आएंगे वहाँ का। तो कुछ गोल स्टाइल में बाकर खानियाँ हैं और कुछ इस तरह चकोर स्टाइल में। मुझे ये वाली कुछ ज़्यादा मज़ेदार लग रही हैं। और फिर चाची राबिया ने हम सब के लिए ना सेम पैकेट्स बनाए, मीन सब के लिए सेम डिस्ट्रीब्यूशन की। और फिर यहाँ पे वो मुझे अपने गिफ्ट्स दिखा रही थी जो उनको उनकी भतीजी ने दिए हैं। ये उनके हस्बैंड का सूट, स्किन कलर में वॉशिंग वेयर स्टफ़ में। ज़्यादातर मर्द वॉशिंग वेयर कपड़े ही पहनते हैं। सो यहाँ पर वो मुझे फिर अपना भी सूट दिखा रही थी। ये बहुत प्यारा है, 3 पीस, बहुत ही खूबसूरत कलर का सूट है, पीच पिंक सा। गर्मी है तो इस तरह के कलर्स वैसे ही प्यारे लगते हैं। मैंने भी पिंक कलर का ही सूट पहना हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। और लाइट और डार्क कॉम्बिनेशन है, मींस चुनरी स्टाइल भी बीच में आ रहा है, ग्रीन फूल हैं और साथ में थोड़े रेडिश मरूनिश फूल मिक्स हैं, तो प्यारा लग रहा है। और साथ में प्लेन शलवार है। और यहाँ पे आज मैंने खाने में बनाया है मटन कोरमा। तो कोरमा हमारे घर में बहुत शौक़ से खाया जाता है। इस तरीके का बना हो, ना ज़्यादा पतला पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा हो, इस तरह का टेक्सचर हो जिस तरह का मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ ना, ये देखें बस इस तरह हो। तो बस इसकी भी वही सेम रेसिपी है, मीन सब कुछ इकट्ठा ही डाल दो। अगर आपने प्रेशर में पकाना है तो उसमें रख दो, देगचे में पकाना है तो उसमें सब कुछ इकट्ठा रख के बाद में घी डाल के और भुनाई कर लो, थोड़ा बहुत पानी डाल लो, गार्निशिंग करो और दैट्स इट, आपका ज़बरदस्त खाना रेडी हो जाता है। और ऐसी रेसिपी है कि आप इसके साथ 100 काम और कर सकते हैं। मीन इसको पकना रख दो, सब कुछ एक साथ ही गल जाता है। और उतनी देर में आपने अगर कोई सूट स्टिच करना है या कोई भी काम करना है, आप इजीली वो भी कर लो। और यहाँ पे एज़ यूजुअल मैं खाने में नींबू निचोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे बिरयानी हो, खाना हो, लेमन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अपने घर वालों को भी ना लगा दिया है कि भाई ये फ्लेवर उनको भी अच्छा लगने लग गया। तो बस इसी के साथ जी अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय बाय।